हेलो एवरीवन, माय नेम इज छैल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, और इसमें अपन को बेसिकली जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है कि अपने जो नेचर में जो है कौन कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी के आपके पास है ना, सोर्स अवेलेबल है ना, जिसको अपन जो है अपन यूजफुल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन सोर्स ऑफ एनर्जी से। तो फर्स्ट आपका सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में आपका वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज द सन, द विंड, द अर्थ, जियोथर्मल, फ्लोइंग वाटर, कोल, गैसोलीन, डीजल, नेचुरल गैस, बायोगैस एक्सेट्रा एट आवर डिस्पोजल। तो ये मोस्ट ऑफ द ये जो है अपने पास इतने जो है ये रेंज है अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी की, जो अपन जो है जो अपन नेचर से मिलती है और जो अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका वी यूटिलाइज दिस एनर्जी टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड हाउस होल्ड एक्सेट्रा। तो ये जो एनर्जी जो है वो अपन प्रैक्टिकल पर्पस में अपन यूज कर सकते हैं। वही अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे जो है मैं सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को, जियोथर्मल एनर्जी को, आपका फ्लोइंग वाटर से, कोल से, गैसोलीन के यहाँ से जो एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं कैसे जो है अपने पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ, कैसे मैं जो है वो इंडस्ट्री में यूज कर सकता हूँ, अपने हाउस होल्ड कमर्शियल यूज कर सकता हूँ। ये सारे जो हैं इस चैप्टर में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। कितने टाइप्स के आपके जो है सोर्स ऑफ एनर्जी के जो टाइप्स हैं, और तो सोर्स ऑफ एनर्जी को जो है अपने दो टाइप में जो है यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट है आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी इसको बोलते हैं। तो नाम ही इसका रिन्यूएबल, मतलब बार बार इसको जो है अपन यूज कर सकते हैं। ये रिन्यूएबल है, मतलब ये इसका जो कांस्टेंट रेट से जो है अपन को नेचर में सप्लाई मिल रही है इसकी, और ये जो है वो इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, बार बार जो है अपन ये यूज में आ रहा है। तो इसके एग्जाम्पल अपने है ना, इसके एग्जाम्पल अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल जो है वो आपके हो जाएंगे सोलर, है ना। सोलर एनर्जी जो है वो अपनी जो क्या है रिन्यूएबल आ जाएगी। अपनी विंड एनर्जी जो है, हवा खत्म हो रही है क्या, नहीं हो रही, विंड एनर्जी जो है इसके यूज में आ जाएगी। फिर और जियोथर्मल एनर्जी है अपने पास, ठीक है, अपने पास ओशियन एनर्जी है। ये सारी जो एनर्जी है आपकी टाइडल एनर्जी है, ये सारी एनर्जी जो है वो आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, तो इसका जस्ट रिवर्स, मतलब इसको बार बार अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते। ये क्या है, ये आपका एग्जॉस्टेबल है, मतलब एक बार यूज किया खत्म हो गया, फिर दोबारा आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो आएंगे वो आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आएंगे, और वो जो है वो आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी इनको बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसको तो अपन डेली लाइफ में यूज ही कर रहे हैं। तो है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके आपके पेट्रोल। पेट्रोल गाड़ी में भरवा दिया तो बार बार भराने की जरूरत पड़ती है कि एक बार भरवा दिया बस वो बार बार इसको अगेन अगेन यूज करते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पेट्रोल जो है वो आपका एक नॉन रिन्यूएबल है ना एनर्जी का सोर्स है। ये एक बार यूज हो गया है ना, एक बार खत्म हो गया, फिर दोबारा ये जनरेट नहीं होगा। पेट्रोल हो गया आपका, डीजल हो गया, आपके गैसेस जो हो गई है ना, जो आपके जो गैसेस हो गई, ये सब, तो ये सब जो है वो आपके क्या हो जाएगी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में इसके आगे डिस्कस करते हैं अपन। फिर आज आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या होना चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में आपके जो है इट शुड प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी। क्या बोला इसने कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी होनी चाहिए। भाई सोर्स ऑफ एनर्जी का है अपना कि अपन उस एनर्जी को यूज करने वाले, वो एनर्जी का सोर्स है, तो सोर्स है तो पहले इसके पास एनर्जी होनी चाहिए। तो इसके पास अगर लार्ज अमाउंट में है ना, आपके लार्ज अमाउंट में इसका अगर एनर्जी होगी तो अपन को सप्लाई मिलेगी, और सप्लाई मिलेंगे तो अपन यूज कर पाएंगे, तो पहले इसके पास होनी चाहिए। तो ये मेरी फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसके पास लार्ज अमाउंट में यूजफुल एनर्जी होनी चाहिए जिसको मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, सेकंड, इट मस्ट बी इजीली स्टोरेबल इन स्मॉल स्पेस। क्या बोल रहा है ये, इजीली जो है मैं इसको स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, मतलब स्टोर करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत डिफिकल्टी हो जाए, मुझे एनर्जी तो मिल रही है पर मैं इसको स्टोर नहीं कर पा रहा हूं, आराम से जो है स्टोर करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, फिर है थर्ड जो है वो है
इट मस्ट बी इजीली ट्रांसपोर्टेबल। क्या बोला इसने कि इजीली जो है आपकी ट्रांसपोर्टेबल होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे अगर उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया है और मुझे कहीं दूसरी जगह अगर उसका यूज है तो मैं आराम से जो है उसको एक प्लेस से दूसरी फॉर्म से इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकूं। तो ये ऐसी एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे डिफिकल्टी हो रही है, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, तो मैं यहीं अगर मुझे इसी रूम में यूज हो रही है, दूसरे रूम में यूज नहीं हो रही है, तो फिर मेरे क्या काम की। ठीक है, इसलिए इजीली ट्रांसपोर्टेबल होनी चाहिए आपकी एनर्जी। इट मस्ट बी प्रोवाइड द एनर्जी इन रेगुलर मैनर। क्या बोला है कि जो एनर्जी है वो रेगुलर मैनर में यूज आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ ही टाइम के लिए आपकी यूज आ रही है, जैसे आपका मान लो कि कोई एनर्जी का हमने कन्वर्ट की है ना, वो 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड की यूज आ रही है, ऐसा नहीं। रेगुलर मेरी यूज आनी चाहिए वो एनर्जी। ठीक है, क्योंकि मैं काम तो लगातार करूंगा, ऐसा नहीं बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए करूंगा। ठीक है, तो रेगुलर मैनर में यूज आने वाली एनर्जी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, फिर है आपका 5th पॉइंट है इट शुड बी कन्वीनियंट टू यूज करने में आपकी कन्वीनियंट होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं डिफिकल्टी आए, समझ में ही नहीं आ रहा है कि एनर्जी जनरेट होगी, यूज कैसे कर, तो उसका यूज जो है वो कन्वीनियंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई सोर्स ऑफ एनर्जी की। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, फिर जो आपका फर्स्ट टाइप आता है वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में मोस्टली तो अपन सब जानते हैं कि सोलर एनर्जी क्या होती है ना। सोलर एनर्जी मतलब आपको सन से जो एनर्जी मिल रही है ना, सोलर मतलब सन। ठीक है, तो सोलर एनर्जी, तो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ। इट्स प्रोवाइड्स ऑल ऑफ अस हीट एंड लाइट। क्या बोला है कि जो सन जो है वो अपना एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, सोर्स है किसका, एनर्जी का। मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो आपको सन से मिल रही है। ठीक है, तो ये प्राइमरी आपका सोर्स है, और किसके लिए, ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ, जितने भी जो अपन है ना, जो लिविंग बीइंग्स है, तो उसके लिए जो है वो सोलर एनर्जी जो है वो मोस्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। भाई पेड़ पौधे जो हैं वो क्यों जिंदा है, वो कैसे अपना खाना बना पा रहे हैं, खाना बना पा रहे हैं किसे, फोटो सिंथेसिस जो प्रोसेस होती है ना, तो वो सन जब तक भाई सन की रोशनी अभी गिरेगी नहीं तो वो कैसे करेंगे, वो प्रोसेस होगी ही नहीं, वो अपना जो फूड है वो मेकिंग कर ही नहीं पाएंगे, और कर ही नहीं पाएंगे तो फिर जो है वो प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, और प्लांट से ग्रो नहीं करेंगे तो अपन क्या खाएंगे भाई। अपनी जो जब खेती नहीं होगी तो फिर जब सनलाइट ही नहीं होगी, खेती नहीं होगी, तो फिर अपन जो है कैसे जिंदा रहेंगे, अपने पास फूड कैसे आएगा। तो फूड आने के लिए है ना, ऑल लिविंग थिंग्स को जो है जरूरत किसकी है, आपकी सोलर एनर्जी की। ठीक है, और ये जो है क्या प्रोवाइड करता है आपको, हीट और लाइट। हीट और लाइट तो वो तो पता ही है आपको, भाई धूप में खड़े हो जाते हैं तो अपना सर गर्म हो जाता है, किस वजह से, क्योंकि वो उसके पास क्या है, हीट एनर्जी है, उसके पास क्या है, सोलर एनर्जी के पास एक एनर्जी है, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। और लाइट तो है ही है भाई, सन की रोशनी से अपन सबको दिखाई देता है ना, तो लाइट एनर्जी और मेनली इसमें हीट एनर्जी होती है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है द एनर्जी जनरेट बाय द सन इज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वहां पे सन पे चलती रहती है, अकरिंग कंटिन्यूसली इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सन। हाँ, ये क्या बोल रहा है, ये आपका सिंपल सा बता रहा है कि सन के पास जो है ये एनर्जी कहां से आई, इतनी हीट जो है, इतना टेम्परेचर वो कहां से आया। तो मेनली सन क्या एक स्टार है, जितने भी जो मोस्ट ऑफ द जो स्टार्स है वो हाइड्रोजन एटम से जो है आपके मिलके बने होते हैं। इसमें ना जो आपके हाइड्रोजन गैसेस जो हैं वहां पे उनके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होती है। अब हाइड्रोजन गैसेस जो है वो आपके क्या करती है, वहां पे रिएक्शन करती है, कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करती रहती है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, इसमें आपके दो या है ना टू या मोर देन टू जो एलिमेंट्स है वो आपके फ्यूज होके एक हैवी आपका एक न्यूक्लियर बना लेते हैं, एटम बना लेते हैं। और वो क्या कर, ये सब रिएक्शन जो होती है वो आपकी स्टेबिलिटी के लिए होती है। मतलब हाइड्रोजन आपका स्टेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, आपका फ्यूज होके एक बड़ा जो है हीलियम बना लेता। तो इसमें आपका जो है 4 हाइड्रोजन एटम जो है, 4 हाइड्रोजन जो एटम है वो कन्वर्ट हो जाए, मतलब आपस में फ्यूज होके कंबाइंड होके जो है वो आपका हीलियम का न्यूक्लियस बना लेते हैं, हीलियम बना लेते हैं। तो ये रिएक्शन जो है वहां पे कंटिन्यूसली चलती रहती है। ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियर फ्यूजन, इसी चैप्टर में जो है अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब अपना टॉपिक आएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें अपन जो है हाइड्रोजन एटम जो है वो किस तरीके से कन्वर्ट होता है आपका हीलियम के अंदर, और उससे कितनी एनर्जी, ये जब रिएक्शन होती है तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी रिलीज भी होती है। क्यों, यहाँ पे एनर्जी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हीट भी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आपको 4 से मिल रहा है, तो वहां तो आपके बहुत सारा है ना, बहुत सारा अमाउंट है। तो ये इस तरीके से आपका कंटिन्यू जो है वो चलता रहता है।
ठीक है। और ये हीट जो है, इसी हीट की वजह से जो है सन का टेम्परेचर जो है बहुत ही हाई होता है, ठीक है, ये चीज है। तो ये अपन जो है और डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका मेन रीजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना कंपोनेंट्स, कंपोजिशन ऑफ सोलर एनर्जी या फिर सनलाइट। कि सनलाइट जो आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, उसमें मेन क्या क्या चीजें होती है। भाई सोलर एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी ने बोल दिया, पर उसमें मेन कौन कौन से कंपोनेंट है ना, उस कंपोनेंट्स कौन से कंपोजिशन है उसके, वो देखते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ सनलाइट, सनलाइट में क्या क्या होता है, तो मेनली जो सनलाइट में है वो आपकी होती है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज एक पार्ट इसका विजिबल लाइट भी होती है और एक इसमें IR रेज भी होती है, इंफ्रारेड रेज, ठीक है। चलिए अल्ट्रावायलेट रेज, अब अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आपकी, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रेज से आपकी वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है। तो वेवलेंथ कम है तो आपकी एनर्जी जो है वो विजिबल लाइट से, विजिबल रेडिएशन से ज्यादा होती है, ठीक है। इसका अगर वेवलेंथ का मैं अगर लिखूं कि ऑर्डर लिखूं, तो ऑर्डर मोस्टली 100 नैनोमीटर से लगाकर आपका 400 नैनोमीटर तक जो है वो आपका ऑर्डर होता है यूवी रेज का, अल्ट्रावायलेट रेज का, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो मेनली अपन यूज लेते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, है ना। अपना जो फूड स्टफ होता है, ठीक है, अपना वाटर जो होता है, उसके जो बैक्टीरिया है उसको खत्म करने के लिए अपन अल्ट्रावायलेट रेज का यूज लेते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो अच्छी खासी होती है, ठीक है। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो अपन अगर धूप में ज्यादा रहें, धूप में ज्यादा रहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि अपने स्किन जो है वो खराब हो, जल जाती है और स्किन कैंसर का भी खतरा रहता है बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्योंकि एनर्जी काफी आपकी ज्यादा होती है ना। तो इसी जो अपने ओजोन लेयर है वो यूवी रेज को जो है वो अब्सॉर्ब कर लेती है, छान के भेजती है आपके, ताकि उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है थोड़ी कम आए, तो अपने हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े अपनी बॉडी पे, ठीक है। सेकंड बात करते हैं अपन विजिबल लाइट के। तो विजिबल लाइट जो है वो अपन को सबको पता ही होता है भाई, है ना। विजिबल लाइट का नाम ही विजिबल हो रहा है, मतलब वो ये लाइट आपकी दिखेगी। और यूवी रे जो होती है वो आपकी इनविजिबल होती है, इनविजिबल फॉर्म ऑफ एन, है ना। अब रेडिएशन है तो ये आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। जो विजिबल लाइट है उसका जो वेवलेंथ का अगर ऑर्डर लिखूं मैं, तो वेवलेंथ इसके जस्ट बाद वाले ही होता है। तो इसका जो हो जाएगा वो 400 नैनोमीटर से लगाकर कहां तक हो जाएगा आपका 700 नैनोमीटर तक। तो ये नैनोमीटर, ठीक है। 400 से 700 नैनोमीटर तक की जो रेंज होती है वो अपनी विजिबल लाइट आती है। और इसके अंदर अपन को पता है विजिबल है ना, विजिबल लाइट में आपके 7 कलर्स होते हैं, है ना। ऑर्डर भी अपन को याद होता है, विबग्योर करके अपन याद करते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, वी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर्स जो होते हैं वो अपने इस विजिबल रेंज में आते हैं। और ये जो 400 जो वाली जो आ जाएगी वो अपनी किसकी वेवलेंथ हो जाएगी, वॉयलेट कलर की। और ये जो मैक्सिमम वाली है वो हो जाएगी अपनी रेड कलर की। तो ये जो है अपना इसका ऑर्डर हो जाएगा और विजिबल लाइट, ठीक है। तो ये अपन को एक दिखने वाली है। तो मेन तो ये अपने विजन में, सेंसेशन में आपका यूज आती है, ठीक है। फिर हम बात करें इंफ्रारेड रेज की, है ना। तो ये अपने जो सनलाइट है इसका 1/3 पार्ट जो होता है वो आपका 1/3 पार्ट जो होता है वो अपना इंफ्रारेड रेज होता है। इंफ्रारेड रेज होती है ये भी आपकी क्या होती है, इनविजिबल होती है, आपको नहीं दिखेगी, है ना। दिखने वाली रेंज बस यही है आपका 400 नैनोमीटर से लगाकर 700 नैनोमीटर तक, इसी के बीच का अगर आपका वेवलेंथ है तभी आपको लाइट दिखेगी। और ये आपके जो है दिखने वाले कलर हो गए, ठीक है, ओके। IR विजिबल रेज मतलब ये इसके जस्ट बाद वाली होती है ना। जो आपके IR रेज है, इंफ्रारेड रेज है, इसकी वेवलेंथ इससे ज्यादा होती है। कितनी हो गई, तो मैं इस तरफ जाने पे क्या हो रहा है आपका यूवी विजिबल, इधर जाने पे आपका वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है ना, और एनर्जी डिक्रीज हो रही है। वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, E=hc/λ, है ना। एनर्जी का और वेवलेंथ का रिलेशन, है ना। तो वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी मेरी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट से IR की तरफ क्या हो रहा है, मेरी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इनफाइनाइट रेज जो है वो उसका जो वेवलेंथ होता है इसके बाद का होगा आपका 700 नैनोमीटर से लगाकर अपना जो है 1 mm तक, ठीक है। 1 मिलीमीटर तक जो रेंज है वो अपना
IR रेंज आती है। ठीक है, इन्फाइनाइट रेंज जो होती है मेनली उसका इफेक्ट आता है, हीटिंग इफेक्ट आता है उसका, है ना, उसका हीटिंग इफेक्ट आता है। इसका पता चलता है हीटिंग इफेक्ट से, है ना। आपके थर्मोमीटर से जो है इसका पता लगाया जा सकता है। थर्मोमीटर जो है वो आपका क्या टेम्परेचर मेजर करता है। तो ये जो है मतलब सारी बॉडी जो है ना, जो हीट को रेडिएट कर रही है तो किसके फॉर्म में कर रही है, वो आपके IR रेज के फॉर्म में कर रही है ना। हीटिंग इफेक्ट जो है वो आपको IR रे की वजह से मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट चलते हैं अपन, यूज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज क्या है आपका, तो यूज बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, बहुत सारे यूज है इसके। तो फर्स्ट यूज है इसका, सोलर कुकर अब्सॉर्ब सोलर एनर्जी एंड कुक फूड। क्या बोल रहा है ये कि सोलर कुकर है ना, आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में और देखा भी होगा। तो सोलर कुकर जो होता है क्या करता है, वो अपने अब कुकर है, तो कुकर है तो मेनली क्या बनाएगा आपका, मेक करेगा किसको, फूड को, खाना बनाने यूज करते हैं। ठीक है, सोलर कुकर मतलब सोलर रेडिएशन की हेल्प से उसको अब्सॉर्ब करके वो क्या करेगा, आपका खाना बनाएगा। ये सोलर जो कुकर है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसको डिस्कवर करने वाले हैं ना, और ज्यादा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कितने टाइप के ये होते हैं और कैसे जो है वो सोलर रेडिएशन को यूज करके अपन जो है मेक करेंगे किसका, फूड का। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका, सोलर वाटर हीटर्स आर यूज फॉर हीटिंग वाटर। ये है सोलर वाटर। सोलर वाटर आपने मतलब घरों में देखा भी होगा, इस तरीके के होते हैं। इस तरीके की जो है वो सोलर प्लेट्स लगी होती है, यहाँ पे ये सोलर प्लेट्स लगी होती है और एक यहाँ पे कैसी टंकी लगी होती है, ये आपने किसी घरों में देखा होगा, है ना। इस तरीके का जो है अरेंजमेंट लगा होता है और ये जो है यहाँ पे आपका स्टैंड से लगी होती है। ठीक है, तो एक ऊपर पानी की टंकी लगी होती है और यहाँ पे कुछ सोलर है ना, सोलर इस तरीके का कुछ प्लेट्स लगी होती है। तो ये जो है इसको बोलते हैं अपन सोलर वाटर हीटर्स। क्या करता है ये, सोलर वाटर हीटर है, मतलब नाम से जाओ, वाटर हीटर मतलब वाटर को हीट करेगा, वाटर हीटर है, वाटर को हीट करेगा, मतलब सोलर रेडिएशन के यूज से अपन पानी को गर्म करेंगे, उस गर्म पानी को यूज ले सकते हैं अपन अपने रेगुलर पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, सिंपल ऐसे काम करता है कि यहाँ पे क्या करते हैं आप, बहुत सारे पाइप्स लगे होते हैं और ये जो आपका सोलर पैनल्स है इसमें भी आपके बहुत सारी ट्यूब्स होती है, वाटर ट्यूब्स, जिसमें आपका वाटर फ्लो करता रहता है और ये आपकी जो सन की जो रेडिएशन है वो इसके ऊपर गिरेगी, सन की रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगी और क्या करेगा ये जो आपका पैनल है वो उस सोलर रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करेगा और किसको देगा, जो यहाँ पे ये ट्यूब्स है, यहाँ पे जो ट्यूब्स है जिसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर को ये सप्लाई कर देगा सन की एनर्जी और वो वाटर अब्सॉर्ब करेगा। तो कोई एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा तो उसका क्या है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये जो है वो इसके अंदर ये टैंक में आपका स्टोर होता रहता है, ये आपका स्टोरेज टैंक होता है जो अपना हॉट वाटर को आपका स्टोर करता है। और यहाँ से जो है अपन पाइप जो है अपने घरों में दे सकते हैं, यहाँ से जो पाइप है अगर मैं घरों में दे दूं, ये यहाँ पे एक नल लगा दूं तो यहाँ से जो है मुझे क्या मिल जाएगा, हॉट वाटर, हॉट वाटर, बस सिंपल सी चीज है, तो गर्म पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आपका कॉस्टली पड़ता है क्योंकि ये है ना, ये अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है। इससे अच्छा तो अपन जो है क्या करें, एक रॉड लिया है उससे पानी गर्म कर ले तो वो सस्ता पड़ेगा, ये थोड़ा अरेंजमेंट महंगा पड़ता है। ठीक है, पर इसका मेंटेनेंस थोड़ा कम है, इस वजह से इसको लोग यूज भी लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है अपना, solar cell converts solar energy into electricity to run watches, calculator and in spaceship for various experiments। क्या बोल रहा है ये कि सोलर एनर्जी जो है वो सोलर सेल जो है, सोलर जो सेल्स है मेरे, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में और उस इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो अपन यूज लेते हैं किसको, अपने वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में और मेनली आपके स्पेसशिप्स में। किसमें, मेनली अपने स्पेसशिप में। अब स्पेसशिप जो है वो आपके स्पेस में आपके जो है प्लैनेट्स के अराउंड आपके रिवॉल्व करते रहते हैं, तो वहां पे बार बार आप कौन फ्यूल डालेगा भाई, फ्यूल थोड़ा ना होता उनके पास, फ्यूल एक बार लेके चले गए, अब वो फ्यूल ऐसा तो ना कि हमेशा चलता ही रहेगा वो, है ना, फ्यूल तो आपका बर्न हो गया होगा। तो वहां पे जो होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी सोलर प्लेट्स लगी होती है, जिससे क्या करता है, सोलर सेल्स लगे होते हैं उसके ऊपर। आगे अपना आएगा सोलर सेल भी, अभी टॉपिक आएगा। तो सोलर सेल्स लगे होते हैं उसपे, वो सोलर सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में, जिससे जो है वो स्पेसशिप में वो आपके इलेक्ट्रिसिटी यूज आ जाती है और जिससे वो आपका फ्यूल के रूप में चलता रहता है। इस तरीके से जो अपनी वॉचेस होती है, जो कैलकुलेटर होते हैं, वो भी आप देखते हैं कि उसमें भी एक ऐसी ब्लैक कलर की एक प्लेट लगी होती है, इस तरीके एक प्लेट लगी होती है इस तरीके का, आप देखो ना कैलकुलेटर में। तो ये जो होता है वो अपना सोलर सेल होता है, जो अपने इसके ऊपर अगर लाइट गिरती है तो ये जो है वो लाइट एनर्जी को जो है कन्वर्ट कर देता है
इलेक्ट्रिसिटी में और आपका कैलकुलेटर रन करवा देता है, सिंपल चीज है, ठीक है। तो ये चीज, हाँ। नेक्स्ट जो यूज है उसका वो है सोलर एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्या, तो ये तो सिंपल चीज है ना, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो अपने ग्रीन प्लांट्स है ना, जो प्लांट्स है वो सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और उस अब्सॉर्ब एनर्जी को जो है वो क्या करते हैं, अपने यूजफुल लेते हैं खाना बनाने में, और उस प्रोसेस को बोलते हैं अपना फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, सन एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं और किसमें, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट इसका जो यूज है वो है सोलर एनर्जी यूज फॉर ड्राइंग है ना, क्लोथ्स एंड फूड ग्रेन्स। सही सिंपल बात, कपड़े सुखाने है ना, भाई धूप नहीं गिर रही है तो कपड़े जो है वो लेट सूखेंगे, और धूप अगर बहुत तेज है तो कपड़े तो आधे घंटे में सूख जाते हैं। तो ये जो है कपड़े सुखाने में, फूड ग्रेन्स है ना, अनाज सुखाने में जो है वो सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो धूप में कपड़े ज्यादा सुखाते हैं अपन, ठीक है, ये तो अपने सबने किया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट जो यूज है वो है सोलर एनर्जी यूज फॉर मेकिंग सॉल्ट फॉर फ्रॉम सी वाटर। हाँ, ये भी एक अच्छा यूज है इसका, कि क्या करता है, सोलर एनर्जी से जो है, सोलर एनर्जी का यूज करके अपन सॉल्ट बना सकते हैं सी वाटर से। सी वाटर मतलब है ना, सी वाटर जो है उसमें जब आपकी सन रेडिएशन गिरेगी तो वाटर जो है वो आपका इवोपरेट होके ऊपर उड़ जाएगा, और जो सॉल्ट जो नीचे है वो आपका बच जाएगा, मतलब पानी पानी उड़ जाएगा, और जो सॉल्ट है आपका NaCl जो है सॉल्ट, वो वहां पे बचा हुआ रह जाएगा, है ना। तो बचा बचा जो है वो सॉल्ट अपन फिर वहां से निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसको, है ना। फिर आप रिफाइनिंग बेसिस है उसको अपन पैकिंग वैकिंग करा के घरों में यूज करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। आगे जो है वो अपना क्या यूज आता है। चलिए नेक्स्ट है अपना एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी। क्या क्या एडवांटेज है सोलर एनर्जी के, तो एडवांटेज होंगे तभी ज्यादा यूज लेंगे इसको। क्या क्या एडवांटेज देख लेते हैं। इट इज inexhaustible and renewable as it providing continuously in the core of sun by nuclear fusion of hydrogen atom। भाई इनएग्जॉस्टेबल है, ठीक है, लगातार मिल रही है ना, अपने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लगातार मिल रही है, कांस्टेंट सप्लाई है ना, कांस्टेंट रेट से आपकी सप्लाई हो रही है। और कैसे मिल रही है, किस प्रोसेस से मिल रही है आपको, वो रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, जो और ज्यादा डिस्कस करेंगे, थोड़ी बहुत मैंने आपको बताई है क्या होती है, बाकी इसको न्यूक्लियर फ्यूजन को अपन आगे और डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में या फिर नेक्स्ट जो लेक्चर्स में आने वाला है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से जो है वो क्या करता है, सन आपके स्मॉल एलिमेंट्स को फ्यूज करके एक बड़ा एलिमेंट बना लेता है, और उससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो है सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और वो ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसके आसपास जो है वो एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। फिर आपका सेकंड जो है, इस क्वांटिटी इज अनलिमिटेड एंड इट इज अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन एब्यूडेंस। मतलब इसकी जो क्वांटिटी है वो अनलिमिटेड है, अपन तो कितनी यूज करेंगे, उसके पास तो खूब है ना। अगर सन का कोर का टेम्परेचर है तो मिलियंस में, बिलियंस डिग्री सेंटीग्रेड में सन के कोर का टेम्परेचर होता है, ठीक है। इतना टेम्परेचर है तो बहुत ज्यादा रेडिएशन आपका है ना जो इमिट करता है वो। तो एक क्या है अपने पास, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड में आपकी यूज की जाती है, ठीक है। भाई सन कैसे तो ना किसी अपने इंडिया में ही गिरेगी, पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है सन एनर्जी गिरती है, ठीक है। तो उसका यूज आप कर सकते हैं। इट डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। सिंपल सीधी सी बात है भाई, इसमें कुछ बर्न थोड़ा ना हो रहा है। भाई मैं अगर कोई डीजल जलाता हूं, पेट्रोल जलाता हूं, कोल जलाता हूं, तो मेरा जो है वो जब वो जलता है तो वो कुछ गैसेस रिलीज करता है। यहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं है, सिंपल जो है आपकी एनर्जी आ रही है, सन एनर्जी आ रही है, सोलर पैनल यूज कर रहा हूँ, उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना, अलग अलग चीजों से मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उसमें कोई चीज आपकी बर्न वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर बर्न नहीं हो रही है तो पॉल्यूशन का सवाल ही पैदा नहीं हो, धुआं निकल ही नहीं रहा, CO2 निकल ही नहीं रही है, ठीक है। तो पॉल्यूशन फ्री है, कोई इससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो ये इसका एडवांटेज है भाई। पॉल्यूशन नहीं होना एक बहुत बड़ी बात है, क्यों, क्योंकि आजकल जो है अपन ये चीजें इन्वेंट कर रहे हैं कि ऐसी चीजें हो। अबे अपन इलेक्ट्रिक कार वगैरह क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि अपन जो है मेन तो अपना पॉल्यूशन से बच सके, ठीक है। फिर आपका फोर्थ है, इट कैन बी पुट टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। चाहिए इसका अपन प्रैक्टिकल यूजेज में बहुत ज्यादा यूज ले सकते हैं, आराम से यूज ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका एडवांटेज हो गया, सिंपल चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ सोलर एनर्जी। अब देखो हर चीज ऐसा नहीं है कि उसके सब एडवांटेज ही होंगे, उसको यूज लेते रहेंगे, कुछ कुछ उसमें लिमिटेशंस भी होती है, और वो लिमिटेशंस क्या है देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, इट इज नॉट अवेलेबल एट नाइट। सही है, 24 आवर तो मिलेगी नहीं, है ना, उसे दिन दिन में मिल सकती है, अब नाइट में कहां से लाओगे, तो नाइट में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर है, इट इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली इन ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सही है,
सब जगह सेम नहीं है भाई, कहीं पे तेज गिर रही है, कहीं पे आपकी है ना, कहीं पे धूप ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है ना, तो वो जो है वो यूनिफॉर्मली जो है सबके जगह सेम नहीं होगी। मतलब जितना हर जगह, मतलब यहाँ पे अगर इंडिया में जितनी गिर रही है जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में उतनी गिरेगी या फिर यूएस में उतनी गिरेगी या चाइना में उतनी गिरेगी, कोई जरूरी नहीं है ना, सब में अलग अलग आपके इंटेंसिटी से गिरती है, तो सब जगह यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज क्वाइट डिफ्यूज एंड द स्कैटर्ड फ्रॉम एंड हेंस ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड। क्या बोल रहा है ये कि सोलर एनर्जी का कुछ पार्टी जो है वो अपने अर्थ तक पहुंच रहा है ना, उसका एक डिफ्यूज फॉर्म जो है स्कैटर्ड हो जाती है वो, जिसकी वजह से एक स्मॉल पार्ट जो है अपने अर्थ तक पहुंच पाता है, ठीक है, ये चीज है। तो वो स्मॉल पार्ट इसलिए होता है क्योंकि अब अर्थ जो है उसके ऊपर एक क्या एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स है ना, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, आपके बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, और आपके एयर है, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो बहुत सारी चीजें जब उस एटमॉस्फेयर में है, तो वो जो है ये एटमॉस्फेयर लेयर, यहाँ से जब सन रेडिएशन जब आ रही है तो यहाँ के जो पार्टिकल्स है वो इस रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, है ना, इसको आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, डिफ्यूज, है ना, तो ये स्कैटरिंग की वजह से, ये डिफ्यूज कंटेंट होने की वजह से आपका जो है यहाँ से होने के बाद जितना जो बचता पार्ट है भाई, कुछ अब्सॉर्ब हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना, तो कुछ इधर ट्रांसमिट हो गया, तो जो बचा हुआ पार्ट जो है वो इधर आएगा, ठीक है। तो स्टडी से पता चला कि ये जो एटमॉस्फेयर की सबसे जो अपर वाली लेयर है ना, वहां जितनी एनर्जी, मान लो अगर यहाँ पे अगर ई एनर्जी आपकी रेडिएट हो रही है सन से, तो यहाँ पे उसका इस ई एनर्जी का 47%, मतलब 0.47 ई, 47% जो है वही मेरा यहाँ पे मुझे मिलेगा, इतनी ही जो है वो आपकी अर्थ तक पहुंच पा रही है, ठीक है। तो आपका जो 53% जो है वो इधर उधर जो है अब्सॉर्ब और ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट क्या है इसका लिमिटेशन, नेक्स्ट लिमिटेशन है इसका, इट इज नॉट अवेलेबल एट कांस्टेंट रेट ड्यू टू द क्लाउड्स, फॉग, मिस्ट, हेंस विंड्स एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब की वजह से जो है ये आपको कांस्टेंट रेट से जो है सप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि बीच में क्लाउड्स भी है, फॉग भी है, मिस्ट भी है, ठीक है। अगर बादल आ जाते हैं तो क्या हो गया, फिर आपका जो सन जो है वो ढक जाता है और आपकी जो है धूप नहीं गिर पाती, रेडिएशन नहीं गिर पाती, तो बादल रोक लेते हैं, है ना। तो ये जो क्लाउड्स की वजह से, फॉग की वजह से, मिस्ट की वजह से, है ना, विंड्स की वजह से जो है वो अपन को कांस्टेंट रेट से नहीं मिल पाती कि भाई आज आपको ज्यादा मिले, जरूरी नहीं कल ज्यादा मिले, कल अगर बादल हो गए तो आपको कम भी मिल सकती है, तो ये चीजें जो है वो इसके लिमिटेशन में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपके हार्नेसिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ सोलर एनर्जी क्या है, मतलब के जो अपन सोलर एनर्जी को जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है कैसे जो है कलेक्ट, है ना, उसको कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब चीजें इसमें लिखी हुई है। कि डायरेक्टली अगर बात करें तो डायरेक्टली अपन direct utilization of solar energy can be done by collecting the heat radiation on reflecting these by plane mirrors on the black box containing uncooked food in solar cooker and for heating water in the solar heaters। तो ये इसके क्या है, डायरेक्ट जो है कन्वर्ट करने का तरीका है कि जो आपका सोलर कुकर होता है या फिर ये आपका हीटिंग वाटर वाला जो है सोलर हीटर होता है, इसमें अपन सोलर की जो डायरेक्ट एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं मेकिंग फूड में या फिर वाटर को हीट करने में, ठीक है। तो इसमें कुछ अपन ने कोई दूसरा नहीं किया, सिर्फ अपन सोलर एनर्जी को डायरेक्ट यूज कर लिया जो है सोलर हीटर में वाटर को हीट करने में या फिर किसी और पर्पस के लिए, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट की, अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, तो पहले अपन उसको किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो है अपन उसको यूज लेंगे। जैसे सोलर एनर्जी को जो है इसमें अच्छा लिख रखा आपका कि अगर मैं बात करूं आपके प्लांट्स की, अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी से पहले क्या करेंगे, आपके फूड बनाएंगे, तो उसमें केमिकल रिएक्शन करेंगे, है ना, वो अपने सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे और केमिकल रिएक्शन करके अपना फूड बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस अपना फूड बनाएंगे, और वो जो प्लांट्स है वो उस फूड को लेकर आप ग्रो करेंगे, और वो अगर प्लांट जो है उसको अगर मैं जला दूं, है ना, उसको अगर जला दूं मैं, तो उससे मेरे जो एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी फिर आपकी बायोमास एनर्जी में, है ना। बायोमास में क्या होता है, आपके जो डिस्पोजल्स जो होते हैं, है ना, उनकी पत्तियां हैं, है ना, वो जो लकड़ी वगैरह, उसको अगर मैं एक गड्ढा खोद के अगर दबा दूं और फिर मैं उसको यूज करूं, तो उसे एक, है ना, आगे अपना एनर्जी में आने वाला बायोमास एनर्जी, तो उसको मैं यूज ले सकता हूं। तो मैंने पहले क्या किया, पहले अपने सोलर एनर्जी को जो है कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, फिर मैंने इसको, है ना, फिर इसको मैंने जो है वो बायोमास एनर्जी में यूज किया। तो ये क्या इनडायरेक्ट तरीका हो गया, मैं डायरेक्ट सोलर को मैंने यूज नहीं किया, पहले सोलर को जो है
वो आपका कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में। प्लांट्स ने खाना बनाया है ना, केमिकल रिएक्शन का खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद वो ग्रो हुए, तो वो जो प्लांट्स है अगर उनको मैं दबा दूं कहीं पे, ठीक है, वो अगर मतलब खराब हो जाते, जले हुए आप कहें, तो उसको अगर मैं किसी गड्ढा खोद के अगर दबा दूं, पत्तियों को जला दूं, ठीक है, तो वो जो गड्ढा खोद के अगर करूंगा तो उससे एक बायोमास एनर्जी मिलती है, जो अपन नेक्स्ट जो है लेक्चर्स में कवर करने वाले। बायोमास एनर्जी भी अपने हेड है ना इस कोर्स में है, वो सब आ जाएगी, है ना। फिर आपके हीट एनर्जी ऑफ सन कैन बी यूटिलाइज इन सी वेव्स, ओशन थर्मल एनर्जी एंड इनटू द एनर्जी ऑफ विंड्स एक्सेट्रा। सही बात है, सिंपल सी चीज है कि अगर सोलर एनर्जी जो है उसको डायरेक्ट यूज ले लिया तो मेरे आपको डायरेक्ट में आ गई, पर सोलर एनर्जी जो है वो आपकी सी वाटर पे गिर रही है, सी वाटर आपका हीट कर रहा है, और वो सी वाटर की थर्मल एनर्जी को मैं यूज कर रहा हूं, तो वो मेरी हो जाएगी ओशन थर्मल एनर्जी के अंदर आ जाएगा मेरा ओशन थर्मल एनर्जी। और ओशन थर्मल एनर्जी कैसे मिली मुझे मिली सोलर एनर्जी, पहले आपकी ओशन पे गिरी, उसने उस सरफेस को गर्म किया, और वो गर्म जो आपकी है ना थर्मल एनर्जी है, तो वो मैं ओशन थर्मल एनर्जी, मुझे तो ओशन थर्मल एनर्जी मिल रही है, ठीक है, पर वो कैसे हुई, वो आपकी इनडायरेक्टली मिली है मुझे। कैसे? पहले आपकी सोलर एनर्जी ने उसको गर्म किया, फिर जो वो गर्म एनर्जी जो है वो ओशन एनर्जी के थर्मल मुझे मिली है, इनडायरेक्टली मिली है। ऐसे आपकी जो विंड एनर्जी होती है वो भी, क्योंकि विंड कैसे फ्लो होती है, मूविंग एयर को तो विंड बोलते हैं, और मूविंग एयर आपकी फ्लो कैसे करेगी, आपके प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है आपके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। मतलब यहाँ का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर कम है, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो होगा यहाँ की एयर इधर की तरफ फ्लो होगी, ऐसे आपकी विंड्स फ्लो होगी, और विंड्स अगर फ्लो होगी तो उसी को विंड अगर फ्लो होगी तो मैं वहां पे विंड मिल लगा के उसको जो है विंड एनर्जी को जो है कन्वर्ट कर सकता हूं दूसरी एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये सारे जो है वो इनडायरेक्ट जो है तरीके हो गए मेरे सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के, ठीक, कलेक्शन करने के। चलिए नेक्स्ट, सोलर हीटिंग डिवाइस क्या है, सोलर हीटिंग डिवाइस कौन कौन से हैं और कैसे जो है उसमें अपन सोलर एनर्जी को जो है वो यूज करेंगे, वो इसमें बताया गया है कि देयर आर द डिवाइस विच कैन कलेक्ट एंड स्टोर हीट ऑब्टेन फ्रॉम सोलर एनर्जी। क्या बोल रहे हैं ये कि देयर आर द डिवाइस विच कैन कलेक्ट एंड स्टोर हीट ऑब्टेन फ्रॉम द सोलर एनर्जी। ये ऐसे डिवाइस होते हैं, नाम ही है सोलर हीटिंग डिवाइस, मतलब क्या होगा कि सोलर एनर्जी को जो है कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे हीट के फॉर्म में, और फिर इसको जो है अपन इसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। देयर आर यूज फॉर हीटिंग एंड कुकिंग पर्पस, मेनली इनका जो यूज है वो अपन हीटिंग और कुकिंग पर्पस में करते हैं। तो जो सोलर कुकर हो जाएगा वो भी एक अपना डिवाइस है, कौन सा, सोलर हीटिंग डिवाइस है। अपना जो 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 वाटर हीटर होता है वो भी क्या है, अपना एक सोलर हीटिंग डिवाइस है, क्योंकि वो सोलर एनर्जी से हीट होके जो है अपन को वाटर गर्म करके दे रहा है। तो सोलर कुकर में अपन को सोलर एनर्जी को यूज करके वो जो क्या कर रहा है, हीट हो रहा है, और वो अपन को क्या बड़ा खाना तैयार करके दे रहा है, ठीक है। ये हो जाएंगे सोलर एनर्जी डिवाइस आर डिजाइन इन सच अ वे सो दैट दीज कैन मेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर हीट रेडिएशन, है ना। ये इस तरीके से आपको डिजाइन किए जाते हैं कि मैक्सिमम जो है वो सोलर रेडिएशन का जो है यूटिलाइज किया जा सकते, है ना, वेस्टेज कम से कम हो, इफिशिएंसी ज्यादा मिले, इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। फिर आपका आता है नेक्स्ट बॉक्स टाइप सोलर कुकर। ये आपका इस टाइप का सोलर कुकर होता है, ये बॉक्स टाइप होता है, मतलब आपको दिख रहा होगा इसमें बॉक्स दिख रहा होगा आपको, तो ये बॉक्स है, इसमें इस तरफ जो है वो एक प्लेन मिरर लगाया गया है। तो ये प्लेन मिरर है जो आपका रिफ्लेक्टर का काम करेगा। देखो सन रेडिएशन इस बॉक्स पर डायरेक्ट भी गिर रही है, सन रेडिएशन इस बॉक्स पर डायरेक्ट भी गिर रही है, पर अपन ये जो साइड में जो आपकी रेडिएशन है जो वेस्ट हो रही है, इसको भी अपन जो है यूज ले सकते हैं इस रिफ्लेक्टर की यूज से, जो अपन ने प्लेन मिरर किया। मिरर जो है बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है ना। इस पे जो आपकी सन रेडिएशन गिरेगी तो जितने एंगल पे आएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से, ये आपका जो है क्या करेगा, रिफ्लेक्शन कर देगा। और ये यहाँ पे जो गिर रही थी, जो मेरी वेस्ट हो रही थी, उसको भी इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट करके मेरे इस बॉक्स में डाल दिया जहां पे मेरा खाना रखा हुआ है। तो ये जो बॉक्स दिख रहे हैं, ये जो बॉक्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ये बर्तन है अपने जिसमें फूड रखा हुआ है, जिसको मुझे पकाना है, ठीक है। इसको अपन देख रहे हैं ऊपर एक जो है वो आपकी ग्लास शीट का कवर भी है। ये क्यों लगाते हैं ग्लास शीट का कवर, इसलिए लगाते हैं कि ग्लास शीट क्या करेगी, आपकी जो हीट को क्या करेगी, ट्रैप्ड कर लेगी अंदर, है ना। ये हीट को जो है इस बॉक्स के अंदर रखेगी, बाहर नहीं जाने देगी, ये आपका ट्रैपिंग का काम करेगी। इसमें आपकी जो है लो वेवलेंथ की जो आईआर रेज है वो तो इसके अंदर चली जाएगी, और ये जो है आपका इसको वापस नहीं बाहर नहीं आने देगी, है ना। तो इसलिए अपन ग्लास शीट का यूज करते हैं इसमें। तो ग्लास शीट क्या करेगी, इसकी जो रेडिएशन से है ना, उसको अंदर तो लेगी पर उसको बाहर वापस नहीं जाने देगी, जिससे अपनी जो हीट है वो बाहर नहीं जाएगी, अंदर अंदर रहेगी। और हीट तो मुझे अंदर ही चाहिए क्योंकि मुझे खाना बनाना है, अगर हीट अंदर होगी तभी तो खाना बनेगा, ठीक है। और ये आपके इस तरीके से, और मेन है इसके ये जो बॉक्स है उसको अंदर से जो है वो क्या करता है, ब्लैक
पेंट करते हैं अपन, क्या करते हैं, ब्लैक पेंट। ब्लैक पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो बहुत ही अच्छा एक गुड ऑब्जॉर्बर होता है, सारी एनर्जी को जो है, सारी रेडिएशन को जो है वो ऑब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए बोलते हैं कि गर्मियों में जो है वो ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि है ना, काले कपड़े पहनने से क्या करता है, आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, क्योंकि काला कपड़ा जो है वो अपनी सारी रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका ब्लैक पेंट किया जाता है ताकि है ना मैक्सिमम जो है वो अपनी जो है रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर सके यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपन बॉक्स टाइप सोलर कुकर से जो है खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सनलाइट गिर रही है इसके ऊपर, सनलाइट यहाँ पर डायरेक्ट भी आ ही रही है, और बाकी ये रिफ्लेक्टर की हेल्प से जो है वो जो साइड में एनर्जी आ रही थी वो भी मेरे इससे रिफ्लेक्ट होके इसके अंदर आ रही है, और यहाँ पे ग्लास शीट से अब ये ग्लास शीट जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो ये जो आपकी होगी वो सारी एनर्जी जो है, सारी रेडिएशन जो है वो अपने अंदर इस बॉक्स में चली जाएगी। और ये ब्लैक कलर तो मैंने कर ही रखा है, इसको ब्लैक कलर इसलिए किया ताकि मैक्सिमम जो रेडिएशन है वो आए। ठीक है, इस सारी अब्जॉर्ब कर ले वो, तो सारी अब्जॉर्ब कर लेगा वो, और ये ग्लास कवर की वजह से जो होगी वो रेडिएशन अंदर तो आ जाएगी पर बाहर नहीं निकल पाएगी, तो बाहर नहीं निकल पाएगी तो सारी एनर्जी जो है वो आपकी अंदर रह जाएगी। और सारी जो IR रेज है उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें थर्मल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो वो अपन जो है वो इस अपने जो ये फूड आइटम जो रखे हुए हैं यहाँ पे उसको गर्म कर देगी, उसको गर्म कर देगी, तो गर्म करेगी तो वो अपना खाना इस तरीके से अपना तैयार हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो है इतना जो है आपका अच्छे तरीके से जो है अपन ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट नहीं कर पाते हैं इसमें, जो है अपन ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आप मोस्टली 100 से 110 तक 120 तक जो है डिग्री सेल्सियस तक ही इसमें कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें ज्यादा अगर मुझे कोई ऐसा फूड तैयार करना है ना जिसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे तैयार इस बॉक्स में नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन स्फेरिकल रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर। अब ये जो है ये अपना उसका थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की, क्योंकि वहां पे मैंने आपको अभी भी बताया था कि उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है अपन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो फूड्स हैं है ना, जैसे अपन चपाती हो गई या फिर ऐसे कोई फ्राइड आइटम हो गए है ना, जिसमें आपको बहुत ज्यादा हीट चाहिए, बहुत ज्यादा आपका टेम्परेचर चाहिए, तो वो उसमें जनरेट नहीं हो पा रहा था। तो लोगों ने दिमाग लगा के उसको स्फेरिकल रिफ्लेक्टर टाइप आपका सोलर कुकर बना दिया, जिसमें क्या होगा, स्फेरिकल आपका मिरर का यूज किया। वहां पे आपका जो मिरर था वो प्लेन मिरर था, तो प्लेन मिरर को ही रिप्लेस कर दिया आपने स्फेरिकल आपका मिरर से। तो ये क्या कर रहा है, ये अपना रिफ्लेक्टर का काम कर रहा है, और क्या कर रहा है, ये आपका स्फेरिकल मिरर है तो इसकी एक आपकी फोकस होगी है ना। तो ये पैरेलल रेज जब आपकी है ना, अपन लाइट चैप्टर में पढ़ते हैं कि पैरेलल रेज जब किसी है ना स्फेरिकल, मतलब ये कौन सा शेप का है, अभी कौन सा शेप का है, ये कॉनकेव मिरर की तरह है ना, कॉनकेव मिरर है ना, या फिर आपका पैराबोलिक भी हो सकता है। तो ये इस तरीके का मिरर है जिसमें पैरेलल रेज जो आएगी तो कहां पे कन्वर्ज होगी, ये आपका कन्वर्ज करता है रेज को, तो कन्वर्ज हो रही है आपकी किसी पॉइंट पे है ना, जिसको मैं अपन फोकस बोलते हैं। तो ये फोकस पे आपकी जो है सारी लाइट को क्या करेगा, आपका कंसंट्रेट कर देगा, यहाँ पे कन्वर्ज कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है ये जो फोकस है, इस फोकस पे ही मैं रखूंगा, सारी एनर्जी यहीं पे आ रही है, तो इस फोकस पे ही मैं रखूंगा अपने फूड आइटम को, जिसको मुझे जो है गर्म करना है, खाना बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फूड आइटम ये रखा हुआ है, ये एक सेम ये भी जो है वो अपना ब्लैक कलर के एक बॉक्स में आपका रखा जाता है। बस अपन नया कुछ नहीं किया, अपन नया किया जो प्लेन मिरर था उसको रिप्लेस कर दिया अपने स्फेरिकल आपके मिरर से। और ये जो है स्फेरिकल मिरर जो है वो सारी एनर्जी को जो है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये टेम्परेचर ये ज्यादा हो जाएगा तो इसमें मैं जो हाई टेम्परेचर पे जो मुझे जो है ना जो आइटम तैयार होते हैं वो यहाँ से मैं तैयार कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारा जो है इस तरीके से स्फेरिकल रिफ्लेक्टर टाइप सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें चपाती हो गया या फिर जो आपके फ्राइड आइटम्स है वो इसमें मैं बना सकता हूँ। ठीक है, हाँ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ये आपका जो डिफरेंस है मैंने एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिया कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन बॉक्स टाइप एंड स्फेरिकल रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर। जो मैंने अभी दोनों आपको टाइप पढ़ाए उसमें डिफरेंसेस लिखने को आ सकता है आपके एग्जाम्स में, तो अपन डिफरेंस आराम से लिख सकते हैं। ये मैंने इस तरफ जो है स्फेरिकल रिफ्लेक्टर है, इस तरफ अपना बॉक्स टाइप सोलर कुकर है। तो पहला इसका है आपका फर्स्ट टाइप है इसका जो अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर इज यूज। इसमें क्या होता है, बॉक्स टाइप में जो रिफ्लेक्टर यूज करते हैं अपन प्लेन मिरर करते हैं, और उसमें क्या करते हैं स्फेरिकल रिफ्लेक्टर इज यूज है ना, उसमें जो आपका मिरर होता है वो स्फेरिकल होता है। सेकंड क्या है इसमें डिफरेंस, इन अ बॉक्स टाइप सोलर कुकर कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर इज प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है आपका इसके कंपेयर में थोड़ा लो टेम्परेचर क्रिएट होता है, जिसमें मैं ऐसे आइटम्स नहीं बना सकता जिसमें जो हाई टेम्परेचर पे बनते हैं। ठीक है, इसमें क्वाइट हाई टेम्परेचर इज प्रोड्यूस इन द
स्फेरिकल रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर। इसमें आपका जो टेम्परेचर है वो काफी हाई प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट जो इसका थर्ड है वो है इट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग चपातीज। चपाती मतलब रोटी जो है, जो रोटी चपाती जो है उसको बनाने में इसका यूज नहीं ले सकते, क्योंकि जो चपाती है उसमें टेम्परेचर काफी ज्यादा चाहिए, जो मुझे बॉक्स टाइप में नहीं मिलेगा, मुझे किस में मिलेगा, आपका स्फेरिकल रिफ्लेक्टर में। तो इसलिए इट कैन बी यूज फॉर फ्राइंग एंड मेकिंग चपातीज। ठीक है, आपके फ्राइंग आइटम और आपके जो चपातीज है उसको मेक करने के लिए अपन स्फेरिकल रिफ्लेक्टर टाइप का सोलर कुकर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट हो जाएगा इसमें यूज फॉर कुकिंग फूड रिक्वायरिंग स्लो हीटिंग, मतलब है ना, इसमें आपके ऐसे फूड तैयार हो जाएंगे जो आपके स्लो हीटिंग पे तैयार होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको टेम्परेचर कम देना पड़ता है और धीरे धीरे है ना बहुत कम मिले तो भी वो तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे जो है फूड आइटम अपन इसमें तैयार कर सकते हैं। पर अगर इसकी बात करें तो वो है यूज फॉर कुकिंग फूड रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग हीटिंग, मतलब जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, ज्यादा हीट करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की नीड है, वो सारे जो है अपन स्फेरिकल रिफ्लेक्टर में यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके इनमें डिफरेंस। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए ताकि अपन इसको डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सोलर सेल। हाँ, नेक्स्ट अपना सोलर सेल। सोलर सेल क्या होंगे, तो सोलर सेल आपने देखे भी होंगे, है ना, अपने रेजिडेंस में भी खूब लगे हुए हैं और आजकल तो हर जगह लग रहे हैं। ठीक है, आपके घरों में भी लगे होंगे और बहुत आसपास आपको बहुत सारे, ये सोलर सेल बहुत ही कॉमन चीज हो गई आजकल, तो आसपास आपको है ना खूब देखने को मिल जाएंगे। क्या होता है सोलर सेल, तो सोलर सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, ये चीज इसको पता होनी चाहिए आपको, क्या करता है ये सोलर एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। एनर्जी रेडिएंट फ्रॉम द सन ऑल्सो कंटेन लाइट एनर्जी, उसमें लाइट एनर्जी भी होती है, जिसकी वजह से सोलर सेल जो है उसको अपन फोटो, है ना, फोटो वोल्टेनिक सेल भी बोलते हैं, है ना। फोटो का मतलब फोटोन्स है, यहाँ पे फोटोन मतलब लाइट जो है ना, जो आपका लाइट एनर्जी का जो बंडल होता है उसको फोटोन बोलते हैं। तो लाइट से जो है, क्योंकि अपने सोलर एनर्जी में लाइट एनर्जी भी होती है, इसलिए इसको जो है फोटोवोल्टेनिक सेल भी बोला जाता है। The purpose of generating electricity directly from sunlight is referred to as a photon voltaic effect. ठीक है, the photon voltaic effect occurs when solar radiation strikes certain sensitivity material directly and result in the flow of electrons. क्या होता है आपका, तो कोई भी मटेरियल है उस पर जब सोलर एनर्जी गिरेगी तो क्या होगा, सोलर एनर्जी का मतलब क्या हुआ, उसमें आपके अपन बोलते हैं कि जो एनर्जी है ना, वो क्या है, वो आपके रेडिएशन है, रेडिएशन मतलब फोटोन्स है ना। जब वो फोटोन्स पे गिरेंगे, जो फोटोन जब अपन किसी मेटल सरफेस पे गिरेंगे तो वो क्या करेंगे, उसकी वजह से जो है उस मेटल सरफेस जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज जो है वो क्या आपके फ्लो हो जाएंगे। और जब चार्ज फ्लो होता है तो अपन बोल सकते हैं कि करंट फ्लो होती है, और करंट आपके फ्लो की मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, तो है ना, इलेक्ट्रिक फॉर्म में आपका चेंज कर देते हैं सोलर, मतलब अपन फोटोन एनर्जी को क्या कर दिया, फोटोन एनर्जी को जो है, सोलर एनर्जी को जो है मैंने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। It was found that when 0.6% of the material directly and result in the flow of solar energy falling on the selenium layer got converted into electricity. क्या बोला इन्होंने कि अगर मैं किसी मेटल पे अगर डायरेक्ट अगर रेडिएशन गिराता हूं तो मुझे बहुत ही कम जो है उसमें ओनली 0.6% जो है वो सोलर एनर्जी को मैं कन्वर्ट कर पाता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पर उसी की जगह अगर मैं कोई ऐसा मटेरियल यूज करूं जो मेरा जो है मैक्सिमम, है ना, या मोस्ट ऑफ द एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट कर दे, तो वो मैं ज्यादा यूजफुल है मेरे लिए। तो इसलिए एडवांसमेंट इज द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर, द सोलर सेल मेड फ्रॉम दीज सेमीकंडक्टर्स कैन कन्वर्ट 10 to 15% ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं, अभी बात करते हैं इसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है वो मेरे 10 to 15% सोलर एनर्जी को जो है कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो मतलब ये जो आपका जो डायरेक्ट अगर मैं किसी मेटल को यूज लूं तो उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज लूं, जिससे मेरी जो है वो सोलर एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा कन्वर्ट हो पाएगी। 10 से 15% जो है मैं एनर्जी कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो कहां 0.6% और कहां 10 से 15%, बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं अपन सोलर सेल्स को बनाने में। तो क्या होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल, थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होंगे वो आपके पीरियोडिक टेबल के जो 14th ग्रुप है, 14th ग्रुप जो है ना, वो जो मटेरियल्स होते हैं आपके सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, आपके गैलियम हो गया, वो जो मटेरियल्स होते हैं वो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। आपके मेनली आपका सिलिकॉन, आपको जर्मेनियम, है ना, गैलियम अगर यूज करते हैं तो ये जो मटेरियल्स होते हैं वो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। और ये जो है आपको नेचर में प्योर मिलते हैं, है ना, मतलब वैसे बहुत कम अमाउंट में मिलेंगे और प्योर मिलते हैं। पर प्योर वाले जो होते हैं आपके, है ना, जो प्योर वाले होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है ना। इनका नाम है सेमीकंडक्टर, मतलब कंडक्टर से और इंसुलेटर के बीच में आएगा, मतलब इनकी कंडक्टिविटी जो होगी वो कंडक्टर से
कम होगी और इंसुलेटर से थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो जिसकी वजह से इसको बीच में आपका डाला गया है। तो नाम ही है सेमी, मतलब आधे कंडक्टर है ना, हिंदी में बात करते अर्धचालक बोलते हैं, आधे चालक होंगे ये, ठीक है। तो ये चीज, तो जो प्योर वाले जो होते हैं वो थोड़े कम कंडक्टर होते हैं, तो अपन इसको क्या करते हैं, थोड़ी इम्प्योरिटी मिला देते हैं, इसको इम्प्योर बना देते हैं। इम्प्योरिटी अगर अपन मिलाने की बात करें तो अपन मोस्टली, मैंने बोला था कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो 14th ग्रुप वाले होते हैं। कौन से होते हैं ये कौन से ग्रुप के होते हैं आपके पीरियड टेबल में, 14th ग्रुप के होते हैं, ठीक है। और इम्प्योरिटी जो है इससे एक पहले वाली और इससे एक बाद वाली मिलाते हैं अपन, ठीक है। तो या तो अपन इम्प्योरिटी मिलाएंगे 13 वाली या फिर मिलाएंगे अपन 15 वाली। क्या मिलाएंगे, या तो 13 वाली या फिर 15 वाली। अगर मैं 13 ग्रुप में जो एलिमेंट्स है, 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स आपके है ना, एल्यूमिनियम वगैरह, बोरोन, एल्यूमिनियम वगैरह, तो अगर मैं वो अगर मिलाता हूं तो मेरे जो सेमीकंडक्टर बनेंगे वो बनेंगे पी टाइप। क्या बनेंगे, पी टाइप। और अगर मैं 15 ग्रुप वाले अगर इसमें एलिमेंट्स मिला दूं, है ना, जैसे फॉस्फोरस वगैरह हो गया, तो वो जब मिलाऊंगा मैं तो क्या बनेंगे मेरे एन टाइप। तो ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, ये अपन इंप्योरिटी मिलाने से बनते हैं। और जो इंप्योरिटी मिला के जो है ना, इंप्योर प्योर को इंप्योर बनाने की जो प्रोसेस, उसको डोपिंग बोला जाता है। डोप्ड करना, डोप करना मतलब इंप्योरिटी मिलाना, ठीक है। इंप्योरिटी मिला के उसको इंप्योर कर दिया आपने, ठीक है। तो उसे दो तरीके के आपको जो है सेमीकंडक्टर मिलेंगे, पी टाइप और एन, पी टाइप और एन टाइप। और सोलर सेल में जो है वो अपन जो है इस तरीके के सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये चीज, तो ये जो आपका थोड़ा मैंने ये डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, ये आपका डायग्राम जो है वो एक सोलर पैनल का दे रखा है ना। सोलर पैनल क्या होगा, तो सोलर पैनल जो है वो आपके बहुत सारे कलेक्शन होगा आपके सोलर सेल्स का, है ना। सोलर सेल्स का अगर मैं बहुत एक है ना लार्ज एरिया में, है ना, एक पैटर्न में उसको मैं अरेंज कर दूं, है ना, ऐड कर दूं, तो ये जो है मेरे ये छोटे जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये है ना, ये जो दिख रहे हैं मेरे को, ये जो गोल गोल दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये सोलर सेल्स हैं। और बहुत सारे सोलर सेल इस तरीके मैंने यहाँ पे ये सोलर ये जैसे कि मैं सोलर सेल जो है एक फिक्स पैटर्न में जो है अरेंज कर दिए, तो ये मेरे क्या बना लेंगे, ये एक इस पूरे अरेंजमेंट को जो है मैं बोलता हूँ सोलर सेल पैनल, ठीक है, जो अपने लगे होते हैं, जो शीट्स लगी होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं सोलर आपके पैनल्स, ये सन की जो रेडिएशन जब इस पे गिरती है, सन की रेडिएशन गिरती है, तो सन की एनर्जी में आपकी लाइट एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी है, तो ये जो आपके सोलर जो है वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो रिएक्शन क्या होती है, वो आपका है ना, जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं तब उसमें ये सब चीज आती है। सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा आपका टॉपिक है जो अपन जो हायर स्टडीज में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें मोटा मोटा बता देता हूं मैं कि इसमें जो आपकी ये जो फोटोन एनर्जी है ना, जो आपकी हीट एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी है, वो आपकी चेंज होती है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। वो कैसा होता है, जब इसके जो सेमीकंडक्टर के जो आपका मटेरियल है ना, जो आपके सेमीकंडक्टर जो है, जो मेनली अपन सिलिकॉन यूज करते हैं, तो सिलिकॉन जो मटेरियल है उसमें जब ये फोटोन गिरेगा तो उसके जो आपके चार्ज कैरियर्स होंगे, चार्ज के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल जो होते हैं वो आपके फ्लो कर जाते हैं। और जो चार्ज जब फ्लो होता है तब आपकी क्या होती है, तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और ये जो सारे जो है अपन एक किसी वायर से जो है, सबको मैं यहाँ से वायर निकल रहा है, यहाँ से वायर निकल, सबको वायर को जो है मैं कंबाइन करके जो है वो यहाँ से मैं एक स्टोरेज बैटरी में सप्लाई कर देता हूँ। मतलब यहाँ से जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, यहाँ से जितनी भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रही है वो मैं स्टोर कर लेता हूँ किसमें, एक स्टोरेज सेल में, स्टोरेज बैटरी में। तो ये स्टोर हो जाती है बैटरी, है ना। तो ये सेल में मैंने स्टोर कर लिया और अब मुझे जो है जहाँ पे चाहिएगी मैं यहाँ से एनर्जी निकाल लूंगा। अगर मुझे यहाँ घरों में चाहिए तो मैं यहाँ से एनर्जी जो है अपने घरों में सप्लाई कर लूंगा। तो मुझे क्या कर रहा हूँ, मैं सोलर एनर्जी को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना कन्वर्ट करके मैं इस सेल में क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ। उसको मैं जो है अपने एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकता हूँ। मुझे अभी टीवी चलाना है, फैन चलाना, ये सब जो है वो मैं घरों में अपन सप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जो है इसका काम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ सोलर सेल। तो सोलर सेल का यूज तो आपको पता ही है। सोलर सेल आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड स्पेस प्रोबेस। मतलब इस जो आपके सैटेलाइट्स हैं, मैंने अभी इसे आपको पहले भी डिस्कस किया था कि सैटेलाइट्स वगैरह जो हैं जो आपके रिवॉल्व कर सकते हैं प्लैनेट्स के अलाउड, है ना, आपको रिवॉल्व करते रहते हैं। तो वहाँ कोई फ्यूल स्टेशन तो होता नहीं जो बार बार फ्यूल आपको उसमें फ्यूल करते रहें। तो उसमें क्या होते हैं, बहुत बड़े सोलर पैनल्स लगे होते हैं, सोलर सेल्स लगे होते हैं, जो क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को जो है कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना वो स्टोर होती रहती है वहाँ पे, और उसका यूज करके वो आपके रिवॉल्व करते रहते हैं क्योंकि उससे फ्यूल मिलता रहता है उनको, ठीक है। इन इंडिया सोलर सेल आर बीइंग यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइट, फॉर ट्रैफिक सिग्नल्स, फॉर
ऑपरेटिंग वाटर पंप्स एंड फॉर रनिंग रेडियो एंड टेलीविजन सेट इन रिमोट एरियाज। क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में अपन सोलर सेल को स्ट्रीट लाइट में यूज कर सकते हैं। सही है। अब ये स्ट्रीट आजकल तो ऐसी लाइट आ गई है कि आपका जो है ये लगी है और ये आपका ऐसा बल्ब लगा है और इसके ऊपर जो है सोलर पैनल लगा होता है। तो ये जो आपका दिन में चार्ज हो जाता है और रात को जो है एनर्जी सप्लाई करता है इस बल्ब को, जिससे आपका ये रोशनी मिलती है आपको। ठीक है, इस तरीके से जो है ओपन आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका लाइट के ऊपर एक इस तरीके की एक है ना एक प्लेट मिल जाएगी। ये आपको इस तरीके की प्लेट मिल जाएगी जो क्या है वो सोलर सेल है जो आपकी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। तो आपकी जो है सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्टेट में भी इसका होता है। ठीक है, हाँ। इसके अलावा अपन ट्रैफिक सिग्नल्स में, है ना, वाटर पंप में वाटर को गर्म करने में, ये सब अपन ने अभी भी देखा था, वही सारी चीज इसमें जो है वो यूज ऑफ सोलर सेल आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका सोलर सेल्स आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट हाउस सिचुएटेड इन द सी एंड टू द ऑफ स्टोर्स ऑयल ड्रिलिंग रिंग प्लेटफॉर्म। हाँ, है ना, तो सोलर सेल्स का अपन यूज वहां पे करते हैं जैसे अपन दिन में जो है क्या करते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करके सोलर सेल से जो अपना स्टोरेज था जो अपना स्टोरेज था उसमें अपन उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर जो है अपन रात में जो है ना, जो लाइट हाउस जो होते हैं, है ना, जो आपके सी लेवल्स पे होते हैं, है ना, जो जहाजों को देखने काम आते हैं वो, तो वहाँ पर लाइट की नीड जो पड़ती है उसको मैं जो मेरा स्टोर सेल था वहां से निकाल के उसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सोलर सेल आर यूज फॉर ऑपरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस एंड कैलकुलेटर्स। तो आपको पहले भी डिस्कस किया अपन ने कि सोलर सेल जो होते हैं आपके वॉचेस और कैलकुलेटर में लगे होते हैं जो अपने लाइट एनर्जी को जो है कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जिससे अपना घड़ी चलती है, कैलकुलेटर में अपना वर्क हो सकता है। सिंपल चीजें सीधे, ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं, पढ़ते समझ में आ रहा है सारी चीजें। नेक्स्ट अपना एडवांटेज ऑफ सोलर सेल। क्या एडवांटेज इसके? एडवांटेज है दे डायरेक्टली यूटिलाइज सोलर एनर्जी। क्या है कि ये आपका सोलर एनर्जी को डायरेक्ट यूटिलाइज कर रहा है, ऐसा नहीं कोई बीच में आपको किसी दूसरी एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, ये डायरेक्ट जो है आपके सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, दे कैन वर्क सेटिस्फैक्टरी इवन इफ डिफ्यूज रेडिएशन। क्या बोला ये कि अगर डिफ्यूज रेडिएशन है, बहुत कम रेडिएशन पहुंच रही है मेरे पास, है ना, बहुत कम रेडिएशन पहुंची तब भी ये वर्क कर जाएंगे आपके, मतलब ये बहुत ही डिफ्यूज है ना, बहुत ही कम लाइट में भी ये वर्क करते हैं, मतलब आपको ये हमेशा जो है सप्लाई करेंगे। अगर थोड़ी बहुत भी रेडिएशन आपके अर्थ तक पहुंच रही है तो ये वर्क करेंगे, है ना। दे नीड नो मेंटेनेंस, ज्यादा मेंटेनेंस की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, एक बार लगा दिया आपने सेटअप तो फिर चलता रहता है। इसमें कोई ऐसा कोई मशीन वगैरह का काम नहीं कर रही है जिसमें आपको, है ना, कोई आपको ऑयलिंग करनी पड़ेगी या फिर पेट्रोल डालना पड़ेगा, डीजल डालना पड़ेगा, कोई मशीन चल रही है वो घिस गया या वो पार्ट खराब हो गया है तो आपको जो रिप्लेस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जो प्लेट्स है सिंपल एक बार आपने लगा दी, ठीक है, फिर जो है वो आपको कंटिन्यूसली सप्लाई कर रही है। ठीक है, दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन का तो मैंने बता ही दिया, इसमें कोई ऐसा कोई, है ना, ऐसा कोई फ्यूल इसमें कोई बर्न हो ही नहीं रहा है जिसकी वजह से आपके जो है कोई हार्मफुल गैसेज जो है रिलीज हो रही है। ठीक है, CO2 वगैरह कुछ आपका निकल नहीं रहा है। ठीक है, कोई आपका मशीन नहीं है इसमें, तो इस वजह से जो है ये डायरेक्ट जो है आपकी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इसमें पॉल्यूशन वगैरह नहीं है। तो अगर पॉल्यूशन नहीं है ना, और आपका इजीली इसको कर सकता, कोई मेंटेनेंस जरूरत नहीं, तो ये सारे क्या होंगे, ये उसके एडवांटेज तो होंगे। तो सिंपल चीज है, ये सारे एडवांटेज हो गए। बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज थोड़े बहुत मैंने बोला था, हर चीज में जो है कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज जरूर होगा। तो वो क्या है, वो है द एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी इज प्रोवाइड ओनली डायरेक्ट करंट। क्या बोला इसमें, जो आपने स्टोरेज बैटरी लगाई है ना, तो सोलर एनर्जी जो कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और वो सारा जो आपने सप्लाई किया था, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई थी, मैंने आपको दिखाया भी था, तो वो जो बैटरी थी वो सिर्फ क्या करती है, स्टोर करती है डीसी को। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट स्टोर हो रही है। और अगर आपको मेरे को टीवी चलाना, वो चलाना है ना, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट चलाने हैं जो मेरे वर्क कर रहे हैं एसी पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा जो मेरी डीसी को एसी में कन्वर्ट करे, डीसी को एसी में कन्वर्ट करे, है ना, क्योंकि मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपके काम करते हैं एसी पे, तो एसी में काम करने वाले फिर डीसी पे कैसे काम करेंगे, तो कन्वर्टर की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो डीसी कन्वर्टर इज converted into AC. This conversion reduce efficiency and increases its cost. अब नया कोई आइटम लगाना पड़ेगा जो, है ना, जो मेरे कन्वर्ट करे, तो उसका खर्चा आएगा, तो इसकी वजह से इसकी थोड़ी कॉस्ट जो है वो आपकी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अपन कन्वर्टर यूज करते हैं डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए। डायरेक्ट मुझे एसी नहीं मिल रही है, डीसी मिल रही है। ठीक है, तो वो जो स्टोरेज कर रहा है वो भी डीसी कर रहा है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी इसकी इफिशियंसी कम हो जाती है और उसकी थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें नया आइटम जो ऐड हो गए, आपका कन्वर्टर वगैरह ऐड हो गया। ठीक है,
देयर आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स नीडेड फॉर द सोलर सेल मस्ट बी वेरी पुअर। क्या बोला इसने कि थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, थोड़ा महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज हो रहे हैं और सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है आपको ऐसा नहीं है कि इसका भंडार पड़ा आपके पास, बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही प्योर कंसंट्रेशन है इनकी मिलने की। और इसको जो है प्योर को इम्प्योर बनाना, इम्प्योर बनाने से क्या होगा, आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो प्योर को इम्प्योर बनाने की जो प्रोसेस भी करनी पड़ती है, तो ये थोड़े जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो आते हैं मटेरियल्स थोड़े महंगे आते हैं, क्योंकि एक तो आपके नेचर में कम है, बहुत ही कम अमाउंट में है, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में है, और उसको फिर जो प्योर मिल रहे हैं आपको, प्योर को फिर इम्प्योर भी बनाना है। तो ये सारी जो प्रोसेस चलती है, जिसकी वजह से आपकी सेमीकंडक्टर जो है वो आपके थोड़े कॉस्टली होते हैं, जिसकी वजह से आपके सोलर सेल भी थोड़े कॉस्टली होते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अपने बस 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है। ये अपना सोलर एनर्जी जो है खत्म हो चुका है, तो कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं आपका, डिस्क्राइब यूज ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का जो यूज किया है, तो इससे कुछ आपको ना क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। तो यूजेज अपन ने जो अपने डिस्कस किया था, वही आपके यूजेज यहाँ पे मैंने पॉइंट टू पॉइंट डाल रखे हैं। तो ये कोई क्वेश्चन जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने वहां पे डिस्कस किया था, है ना, डिफरेंस बिटवीन बॉक्स टाइप और है ना स्फेरिकल आपको मिरर वाला टाइप वाला, ठीक है ना, जो आपका सोलर कुकर में था। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखा यूज ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का यूज बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है, तो यूज पता होनी चाहिए कि सोलर एनर्जी के क्या क्या यूज है। यहाँ पे मैंने ये सारे जो है अभी मैंने सारे डिस्कस कर लिए थे, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है डिस्क्राइब लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के लिमिटेशंस क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कहाँ कहाँ पे जो है अपन सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने में दिक्कत आ रही है, सोलर एनर्जी जो है वो आपको नहीं मिल पा रही है, तो आपको नाइट में नहीं मिल पाती। ये सारे जो अपने डिस्कस अभी किए थे वही सारे मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। तो ये इसके लिमिटेशन हो जाएंगे, तो इसके एडवांटेज, लिमिटेशन, ठीक है, इसके यूजफुल, है ना, और इसमें जो हीटिंग डिवाइस थे वो सारे जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पता होने चाहिए। और एक मेनली सोलर सेल भी जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ जो है अपन आज के इस लेक्चर को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो है अपन और जो है सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।